जो ये ग्रहों की दुनिया है, ये ग्रहों की दुनिया कैसी चल रही है, क्या उनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी या फिर देश के अंदर चल रही कुछ घटनाएं बढ़ जाएंगी। हेलो एंड जय श्री राम। वेलकम बैक टू आर्यनादी चैनल। नया साल आने वाला है और लोग नए नए रेजोल्यूशन ले रही हैं और हमने भी एक रेजोल्यूशन लिया है और हम तो उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, जहां कहीं बात नहीं होती वो बात यहाँ होगी। और हमारे साथ पहले पॉडकास्ट में जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अजय भांबी जी। वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय निकाल के दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। तो हम सर से जानेंगे कि जो ये ग्रहों की दुनिया है, ये ग्रहों की दुनिया कैसी चल रही है, क्योंकि साल अब खत्म होने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है। लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा, क्या उनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी या फिर देश के अंदर चल रही कुछ घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसी पर हम सर से चर्चा करेंगे, पर उससे पहले जानेंगे सर के बारे में। जी, मेरे बारे में। जी बिल्कुल सर। देखिए, मैं पिछले 50 साल से ज्योतिष कर रहा हूँ और मैं दिल्ली आया था, मैं ग्वालियर से हूँ। जब मैं दिल्ली आया था तो मैं कंप्यूटराइज करने आया था। उससे पहले हाथ से कुंडली बनती थी, तो ये हमने 82 में प्रगति मैदान में इसको शुरू किया था। तो वहाँ से कंप्यूटराइज कुंडली का शुरू हुआ। उसके बाद में मैं इस देश की जितनी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सब में लिखता था, हिंदी इंग्लिश में। मैंने विदेशों में बहुत लिखा, रशिया में, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, और ऐसी भाषाओं में जो मैं नहीं जानता। और इसके बाद जब टेलीविज़न पे ज्योतिष आया, उसको मैंने शुरू किया। ये 99 में जैन टेलीविज़न होता था और वहाँ पर मैं ज्योतिषी भी था, एंकर की भूमिका करता था। हम हर दिन किसी ज्योतिषी को बुलाते थे। उससे, जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, मैं उससे प्रश्न करता था कि आपकी ज्योतिष में रुचि कैसे हुई, आप इस तरह से कैसे बताते हैं, आपकी कौन सी विधि है। उसके बाद में जितने भी चैनल्स हैं टेलीविज़न के, उन पे ज्योतिष शुरू हुआ। अब तो हर जगह है। तो ये मेरी शॉर्ट एंड स्वीट बैकग्राउंड। तो पिताजी भी इसी बैकग्राउंड से थे? नहीं, मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ नहीं थे। एक्चुअली चूँकि आप मेरे को पूछ रही हैं, जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ कश्मीर में गई थी। तो वहाँ पर उन्हें कोई साधु वगैरह मिले थे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो बेटा होगा और ये 12 साल की उम्र में साधु हो जाएगा, नहीं होगा तो बहुत बड़ा आदमी होगा। और उसके बाद मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, तो मध्य प्रदेश चले गए। जंगल में रहना होता था हमारा, और मेरी माँ बहुत डर के रहती थी 12 साल तक जंगल चला जाएगा। मैं तो नहीं गया। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो उसके बाद क्या था कि मेरे को इंट्यूशन बहुत होते थे। जैसे गर्मी का मौसम है, बरसात होने का कोई चांस नहीं है, और उस इलाके में होती भी नहीं थी। मैं बोलता था मेरी माँ बड़ी बना रही है, कुछ बना रही है। मैं क्या को बना रही है, अभी बरसात होगी, घंटे भर बाद। कहती बादल कहाँ है, धूप हो रही है। फिर बरसात होती थी, थोड़ी गाली पड़ती थी, सब बिगड़ गया। ऐसे बोला कि मामा दूर रहते थे, कि मामा का एक्सीडेंट हो गया। उस ज़माने में चिट्ठियाँ विट्ठी तो आती नहीं थी, ना टेलीग्राम आते थे। तो 1 महीने बाद मालूम पड़ता था मामा की टांग टूट गई थी, फिर पिटाई होती। तो इस तरह से मेरे को वो जिज्ञासा, मुझे वहाँ दिखती थी चीज़ें एकदम से। जब बड़ा हुआ तो मेरे को लगा कि इसका अब थोड़ा टीन एज के बाद में फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद मुझे कम होता, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ना शुरू की, नंबर्स। सो नंबर्स देखे, फिर नंबर्स के बाद में फिर मैंने फेस रीडिंग शुरू की। फिर मैंने बहुत कुछ किया। फिर मैं फैक्ट्रीज़ में जाता था। वो हमारे यहाँ, मैं ग्वालियर से हूँ, विक्की फैक्ट्री थी। वहाँ के जितने भी लेबर के लोग थे, उनका मैं हाथ का प्रिंट लेता था। आजकल तो आसान है, फ़ोटो खींचो। उस समय क्या करते थे हम, एक तो सरसों के तेल की शीशी और एक लाइफ बॉय की साबुन की टिब्बी और सफ़ेद कागज़ और कार्बन। तो ऐसे तेल लगा के हाथ में कार्बन पे उसका प्रिंट लिया और फिर कागज़ पे लिया। इस तरह से उसका अध्ययन करते थे। तो 10,000 मैंने उस समय इकट्ठे किए थे। हाँ, पहले कार्बन चलता था और फिर तेल का भी, मतलब हाँ, इस हमने तरह भी से, अपने स्कूल टाइम पे मैंने हाँ, भी इस इस तरह तरह से से यूज किया। किया है। हाँ। तो वहाँ से 10,000 ये किए, फिर फेस रीडिंग की। फिर समझ में आया कि नहीं, ग्रहों को समझना है तो करना पड़ेगा। और दरअसल थोड़ा दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी हो सकता है, मेरा कोई गुरु नहीं है ज्योतिष में। ज्योतिष मुझे अपने आप ही प्रकट हुआ। जब मैं 27-28 साल का, मैं लॉयर हूँ, लॉयर था मतलब। मैं एमए किया इकोनॉमिक्स में, फिर लॉ किया, प्रैक्टिस भी किया, लेकिन मेरा शौक एस्ट्रोलॉजी था। तो मैं जब कंप्यूटर की बात आई तो फिर यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ से मेरे को एक बात ना आपकी क्लिक कर रही है, जो आपने शुरू में मुझे
जो आपने स्टोरी बताई माँ के गर्भ वाली, ये स्टोरी आपको किसने बताई थी? माँ ही बताएगी। माँ ने माँ ने बताई बताई। आपको। हमारा देश जो है वो संतों का ही देश है। हम्म। तो इस संतों के देश में पेरेंट्स जो हैं वो इतने डरते क्यों हैं कि बच्चे सन्यासी बन जाएंगे, जबकि पेरेंट्स भी जानते हैं ये तो देश ही हमारा इसीलिए प्रख्यात है। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा जो होगा वैसा होगा। लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीद रहती है कि ये जो मेरा बच्चा है मेरे लिए होगा। आज मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कल को मेरे लिए होगा। लेकिन जो विद्वान हैं खलील जिब्रान बोलते थे, उनकी किताब भी है प्रॉफिट, उसमें उनका कहना है, उन लोगों ने पूछा कि भाई बच्चों के बारे में बात बताओ, हमको बच्चों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। देन ही सेड, चिल्ड्रन कम फ्रॉम यू बट दे डोंट बिलोंग टू यू। बच्चे हमसे आते हैं, हमको बिलोंग नहीं करते, और हम क्या समझते हैं हमको बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा संकट है। और मेरी माँ भी उस तरह सोचती थी, तो आई थिंक दैट वे। तो ऐसे तो धीरे धीरे हमारे देश से संत ही खत्म होते चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी ना होगा ना हुआ है। क्योंकि ये देश अगर संतों का है और सत्य पे टिका हुआ है, तो वो जो उसका इतने युद्ध हुए हमारे यहाँ, 2000 साल से युद्ध भी हुए, हर तरह से गुलाम रहे, लेकिन जो हमारी जो एकता, मतलब विविधता में जो एकता है, वो ख़त्म नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कल्चर है वो मैन टू मैन है। गाँवों में मैन टू मैन है। गाँव की बात करें तो गाँव का आदमी वो आज वो बातें समझता है, शहर का नहीं समझता, शहर का भले भूल जाए। तो उसकी जो जड़ों में है, तो जड़ों में जब कोई बात चली जाती है तो आई थिंक इसका पतन नहीं होगा, बल्कि आगे अब बात करेंगे तो बताऊंगा इसका विकास होगा, बल्कि लेकिन इसका अलग रूप से विकास होगा। हम लोग धर्म की से निकल कर आध्यात्म की ओर जाएंगे आने वाले समय में, और ये विकास होगा, ये बदलाव होगा। अगर आप सन्यासी बन जाते हम्म। तो आप इस वक्त कहाँ होते और किसकी शरण में होते? एक एज्यूम करके बताइए मुझे। एक्चुअली मैं वैसे तो पेंट कोट पहने हुई हूँ, मैं अंदर से सन्यासी टाइप ही हूँ। अंदर से मुझे ना तो अपने इस पद से कोई लेना देना है, ना ही कोई उपलब्धियाँ हैं, इतना नाम है उससे, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से तो मैं वैसे ही हूँ। लेकिन ज्योतिष को मैंने अलग तरह से लिया है, और मैं ज्योतिष में आध्यात्म ही ढूंढ रहा हूँ। और अभी हम बहुत जल्दी मैंने एक विधि खोजी भी है, जिसका नाम है नक्षत्र मेडिटेशन, नक्षत्र ध्यान। इसकी वो मेरी किताबें भी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की, हम भी पब्लिश कर रहे हैं, और इस विधि को हम विदेश में लेके जा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं कर तो वही रहा हूँ, मतलब मैं ध्यान की ही बात कर रहा हूँ। हमारा जो बिलोंगिंग है, हमारी जो कनेक्टिविटी है, जैसे मेरी, ये मान लीजिए मेरे एक सेट माँ बाप हैं, मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरे सेट माँ बाप हैं, उनके अपने माँ बाप हैं, उनके अपने माँ बाप हैं। तो ऐसे मैं किसी जाति, कुल और किसी प्रांत से बिलोंग करता हूँ, भारत का तो हूँ। तो मेरी जो बिलोंगिंग बड़ी छोटी सी है, और जो उनकी आदतें अच्छी बुरी वो मेरे साथ हैं। मेरे मान लीजिए किसी बात को लेकर, किसी परिवार को लेकर मेरे परिवार में झगड़ा था, तो वो झगड़ा मेरे पास भी आ जाता है। किसी से उनका प्रेम था तो प्रेम भी मेरे साथ आ जाता है। किसी कनेक्ट होते हैं तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। तो मेरे को जो मेरे को हो रहा है आप सबको हो रहा है, ऐसा नहीं मेरे को ही हो रहा है। तो वो हमारी बिलोंगिंग बड़ी छोटी है। जो हम कह रहे हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो वो एक नक्षत्र से पैदा होते हैं, और नक्षत्र का मतलब ये होता है जो क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो। और हमने नक्षत्र का एक और मतलब निकाला है, नक्षधंत्रा, एक ऐसा मेथड, अगर उस मेथड में शक्ति लगा दी जाए तो ध्यान हो जाता है। तो जब आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, उस नक्षत्र के आपके अंदर 70% गुण होते हैं, जिस कारण से हर आदमी इस दुनिया में कुछ ना कुछ करता है, और 30% उसमें अवगुण होते हैं, या अवगुण हो सकते हैं। झूठ बोलना, फरेब करना, धोखा देना, काम, सेक्स, ऑल दैट। तो वो जो 70% है उसे कैसे रिस्टोर किया जाए, और फिर जो बाकी कमियां हैं उसे कैसे दूर की जाए। और जो हमारा, जब हम अपने नक्षत्र से आकाश में कनेक्ट होते हैं तो फिर हम पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। तो जब हम वेदों में बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तब हमको मालूम पड़ता है कि मेरी बिलोंगिंग, जो मैं छोटा आदमी हूँ, एक छोटे सी जाति का, छोटे से परिवार का, छोटे से माँ बाप का, अब मैं यहाँ का ना होकर यूनिवर्स का आदमी हूँ। तो मैं कर तो वही रहा हूँ, मैं बस पैंट शर्ट पहन के कर रहा हूँ, कर तो मैं वही रहा हूँ।